मोरे भरत राम दुई आँखी सत्य कहूँ करी शंकर राखी। मेर मोरे भरत राम दुई आँखी सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे के कई भरत और राम तो मेरे दो नेत्र हैं। भरत और राम मेरे दो नेत्र हैं और नेत्रों से कोई भेदभाव नहीं करता है। मैं प्रातः काल ही दूतों को भेजूंगा, दूत भरत जी को बुला करके ले जाएंगे और कुछ ही दिनों में भरत को मैं राजा बना दूंगा। राम भी भरत से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें भी सुनने के बाद बहुत प्रसन्नता होगी, किंतु हे देवी मैं राम की सैकड़ों सौगंध खा करके कहता हूं कि राम माता ने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे तो बस एक ही बात का असमंजस है। क्या तूने दूसरा वरदान क्यों मांगा? तूने दूसरा वरदान क्यों मांगा? अरे जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल हो वो अपनी मां के प्रतिकूल कैसे हो सकता? मोरे भरत राम दुई आँखी सत्य कहूँ करी शंकर साखी। भगवान राम का स्वभाव इतना सुंदर है कि शत्रु भी सोचते हैं कि अगर मुझे शत्रु मिले तो राम जैसा शत्रु मिले। क्यों? जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, युद्ध में राम जी बाण चलाते हैं तो रावण को घाव हो जाता है, और जब रावण बाण चलाता है तो राम जी को घाव हो जाता है। एक दिन मंदोदरी रावण के घाव में मरहम लगा रही थी। मंदोदरी ने देखा क्या दुनिया को रुलाने वाला रावण आज पहली बार रो रहा है। रावण को रोते देख करके मंदोदरी ने कहा, स्वामी क्या दर्द ज्यादा हो रहा है? क्या दर्द ज्यादा हो रहा है? रावण ने कहा, अरे मंदोदरी ये तो वीरों की शोभा है। तो मंदोदरी ने कहा, आप रो क्यों रहे हो? रावण ने कहा, मंदोदरी मैं रो रहा हूं राम का स्वभाव याद करके। स्वभाव याद करके? हाँ जानती हूं, जब मैं राम के साथ में युद्ध करता हूं, जब राम के तीक्ष्ण बाणों से मेरे अस्त्र और शस्त्र कट जाते हैं, मेरे रथ सारथी समाप्त हो जाते हैं, मैं बिल्कुल निहत्था हो जाता हूं, तब राम कोमल वाणी से मुझसे कहते हैं, हे दशानन अब आप अपने घर जाओ और कल पुनः तैयार होकर के आना। मंदोदरी मैं धन्य हो गया कि मुझे राम जैसा शत्रु मिला है। मैं तो भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि जब भी मुझे शत्रु मिले तो राम ही मुझे शत्रु बनकर के मिले। और यही बात आज महाराज दशरथ जी कैकेयी से कह रहे हैं, देवी जिसका स्वभाव अपने शत्रु के प्रति भी अनुकूल है वो अपनी मां के प्रति प्रतिकूल भला कैसे हो सकता है? हे प्रिय मैं सत्य कहता हूं, मछली चाहे पानी के बिना जीवित रह जाए, सांप चाहे मणि के बिना जीवित रह जाए, किंतु मैं अपना स्वभाव कहता हूं, मेरा जीवन राम के बिना संभव नहीं है। मेरा जीवन राम के बिना संभव नहीं है। और बोले सुनो, जिए मीने बरु बारी बिना, जिए मीने बिनु बिनु फनी को, जिए दुख दीना मन बिनु फनी को, जिए दुख दीना।
हो कहूँ सुभावना छनु मन माही, कहूँ सुभावना छनु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही, जीवन मोर राम बिनु नाही, कहूँ सुभावना छनु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही, जीवन मोर राम बिनु नाही। राजा के कोमल वचन सुनकर के कुबुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कैकेयी जी को मानो मंथरा के वचन याद आ गए। मंथरा ने कहा था कि महाराज मन के मलिन हैं और मुंह के मीठे हैं। तुरंत कैकेयी जी बोल पड़े, कहाई करहु किन कोटि उपाया, इहाँ न लागही रावुरी माया। यदि प्रातः काल होते ही राम वन को नहीं गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, या मैंने जो वरदान मांगे हैं वो वरदान दीजिए, नहीं तो मना करके अपयश अपने सर के ऊपर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्रपंच अच्छे नहीं लगते। कैकेयी के वचनों को सुन करके दशरथ जी ने कैकेयी को बहुत समझाया, और जब वो नहीं मानी तो दशरथ जी महाराज उसके चरणों को पकड़ करके उससे विनती करने लगे, गही पद बिने कीन बैठारी, बोले जन दिन कर कुल हो से कुठारी। हे कैकेयी, तू सूर्यवंश रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। हे कैकेयी, यदि तुझे मेरा मस्तक चाहिए तो मैं अभी देने को तैयार हूं, किंतु राम के विरह में मुझे मत मारो। दशरथ जी ने करोड़ों प्रकार से समझाया और फिर भी कैकेयी जी को समझ नहीं आया। तब महाराज दशरथ जी के मुख से अभिश्राप निकल गया। क्या अभिश्राप निकला? सुबह से बसही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, तोरे कलंक मोर पछीतावो, मुए हो न मिटही न जाए काओ। कैकेयी, तेरी उजाड़ी हुई अयोध्या एक दिन फिर बसेगी, राम राजा बनेंगे, सभी भाई राम की सेवा करेंगे, किंतु तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने के बाद भी मिटने वाला नहीं है। दशरथ जी महाराज सारी रात विलाप करते रहे। दशरथ जी भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सूर्य, आप उदित नहीं होइएगा। क्यों? नहीं तो आपको अपनी अयोध्या को देख करके बड़ा कष्ट होगा। उदहु करहु जन रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल हुई है। और सारी रात
दशरथ जी महाराज विलाप करते रहे। प्रातः काल हुआ तो राजद्वार पर बीणा वेणु संग की ध्वनि होने लगी। उस रात को दशरथ जी के साथ पूरी अयोध्या जागती रही। बस अंतर ये था कि अवधवासी इसलिए जाग रहे थे कि कल ही राम जी का राज्य अभिषेक होगा, हमें उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। और दशरथ जी इसलिए जागते रहे कि कल मेरा राम 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाएगा। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि महाराज दशरथ जी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे। सारी प्रजा महाराज के दरवाजे पर खड़ी हो गई, सब आपस में बात करने लगे। पछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरजू लागा। अरे महाराज तो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, आज हमें आश्चर्य हो रहा है, महाराज उठे क्यों नहीं? इसलिए जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई, की जय काज रजाय सुपाई।